4 स्ट्रोक ऐसे ही 10W40। अच्छा R1 के लिए मंगवाया स्पेशली। और हेक्स कोड पे अपना R1 का ECM भेज दिया था। आ गए फाइनली अजमेर। So finally after all the hustle, bike is here to all. Today is 21st of Feb and I am heading to Jaipur on my 2018 Yamaha R1 on my R1। रीज़न भी बहुत लोग टाइम से आप लोग बोल रहे थे इसकी सर्विस कितने की, सर्विस करवाओगे क्या, सर्विस चार्जेज हैं। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ उसकी सर्विस कराने। फर्स्ट सर्विस ये ऑलरेडी 400 किलोमीटर्स ड्यू हो चुकी है। 800 पे सर्विस थी, 1200 चल चुकी है। 150 किलोमीटर्स और जयपुर चलेगी, 1300 किलोमीटर्स हो जाएगा। सर्विस के लिए जा रहे हैं और बाकी बातें जो है अपन बाइक पे चल के करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। और निकलते हैं इसकी सर्विस कराने फाइनली, जिसका वो टाइम से वेट था इसकी सर्विस कराने का। होप एवरीथिंग गोज वेल क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतना राइड पे जाऊँगा। ऐसे तो बहुत बार गया हूँ मैं अपने जयपुर, लेकिन R1 पे फर्स्ट टाइम जाऊँगा। So now on highway and let's ride to Jaipur। देखिए आराम से चलाएंगे गाड़ी। रोड पे अभी बहुत ट्रैफिक होगा, स्पेशली जो विलेजर्स होते हैं ये बहुत आते हैं अभी इस टाइम पे। और आज की सर्विस में बेसिक ऑयल चेंज है, कूलेंट टॉप अप है और मैंने 2-3 एक्सेसरीज मंगवाई है। क्या एक्सेसरीज है मैं वहाँ चल के बताऊँगा, जो इस गाड़ी के लिए मेरे को आप लोगों ने सजेस्ट करी। मुझे भी इस चीज़ का मालूम नहीं था, बट फिर जब कमेंट्स आए उसके अंदर मैंने पढ़ा तो मालूम चला कि हाँ ये एक्सेसरीज बहुत अच्छी बाइक को भी लुक भी एनहांस करेगी और यूज़फुल भी है। आपके पास वो भी लगवाएंगे। और इसके बाद मैं दिल्ली जाऊँगा गाड़ी का ECM लेके, क्योंकि जो एग्जॉस्ट लगवाया है उसके बाद ट्यूनिंग करानी भी ज़रूरी है। तो ट्यूनिंग कराने के लिए मैं दिल्ली जाऊँगा, ट्यूनिंग करा के आऊँगा और बाय सैटरडे, आज है थर्सडे एंड बाय सैटरडे मैं गाड़ी वापस लेके अजमेर आऊँगा। सो फार कवर्ड 40 किलोमीटर्स और मैं आराम से 6th गियर में बाइक 95, 100, 120 में चला रहा हूँ। मुझे कोई डाउन शिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दैट्स ए रियली अमेजिंग थिंग, बिकॉज ये जो है एक स्पोर्ट्स बाइक है, प्रॉपर ट्रैक बाइक है और उसमें हर गियर में इतना टॉर्क मिलना, दैट्स समथिंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। लाइक 110 पे हूँ, मेरे को ओवरटेक करना है। You don't have to be at 150, 160 for the 6th gear. You can cruise around 100, 105 in 6th gear, even at 80, 85. और इवन अभी 110 पे चल रहा हूँ, RPM 4200 के करीब है। That thing should be appreciated. Kudos to Yamaha engineers. एवरीवन, अभी मैं नेक्सॉन में हूँ, कार में बैठा हूँ। आयुष को जस्ट ऑफिस ड्रॉप करा है, वापस जा रहा हूँ यामाहा शोरूम। वहाँ सर्विस सेंटर में जो बाइक दी थी सुबह को, तो उन्होंने वो लंच पे जा रहे थे इसलिए उन्होंने ECM उस टाइम में दिया नहीं, तो अभी मैं ECM लूँगा। दीदी अभी सर्विस पे जो सुबह दे दी थी ECM ये रहा मेरे हाथ में। और अब मैं रात को दिल्ली के लिए निकलूँगा। अभी अपने काम निपटा के रात को दिल्ली के लिए निकलूँगा। ECM रीमैप कराते हैं और सैटरडे को आते हैं और फिर देखते हैं बाइक में कितने चेंजेस हैं। 3-4 और चेंजेस कराए हैं। ये बुरी खबर है कि अभी मैं जब जयपुर पहुंचा और अपनी GoPro के अंदर रिकॉर्ड करी वीडियोस देख रहा था, तो आफ्टर 2 वीडियोस जब मैं किशनगढ़ पहुंचा था तो उसके बाद से जो वॉइस है वो आ ही नहीं रही है। मैं चेक कर रहा हूँ, माइक को काफ़ी काम यूज़ करने की कोशिश करी, काफ़ी तरीक़ों से सेट करा, साफ़ करा, बट वो काम नहीं कर रहा है। माइक बिल्कुल डेड हो गया था उसी समय, मुझे मालूम चला नहीं। मैं व्लॉग कर रहा था बट आवाज़ आ ही नहीं रही है, बिल्कुल ब्लैंक है। ये भी माइक्स और इनका भी यार ये अलग ही लफड़ा है, कभी भी कुछ भी ख़राब हो जाता है सडनली, कुछ बिना कुछ मालूम ही नहीं है। लास्ट वीडियो में कर आवाज़ करते हुए एंड तो देखता हूँ कि दिल्ली के अंदर से माइक खरीदता हूँ, जयपुर से माइक खरीदने की कोशिश करता हूँ, फिर अपडेट देता हूँ जो भी होता है। गाड़ी मैंने शोरूम पे दे दी और जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स मंगवाए थे मैंने। फेंडर एलिमिनेटर किट फ्रॉम RNG, टाइटेनियम रेडिएटर गार्ड फ्रॉम RNG और तीसरा मंगवाया था डबल ओवर वाइजर फ्रॉम जीरो ग्रेविटी, लाइट स्मोकलर। तो ये तीनों एक्सेसरीज में और ऐड एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ
जो राजेश भैया ही करेंगे, जिन्होंने मेरी सर्विस लास्ट टाइम करी थी, लास्ट टाइम एसेसरीज ऐड करी थी और इस टाइम सर्विस कर रहे हैं, तो वही ये सब करेंगे। और सैटरडे को इवनिंग तक गाड़ी देने के लिए कहा है। और ये जो BikeGear.in है, ये सबसे बेस्ट डील देते हैं। जो डबल वाइज़र है वो SBK.in से, Superbike store.in से मैंने लिया है। दोनों की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार गाइस ज़रूर चेक करना। दे गिव द बेस्ट डील्स। और जो भी वर्ल्ड में पार्ट है बाइक्स के लिए, आपकी स्पोर्ट्स बाइक के लिए, वो ये लोग मंगवा के देंगे अगर आपको चाहिए तो। जैसे R1 के पार्ट्स बहुत कम अवेलेबल हो पाते हैं, तो इसीलिए जो RNG के, मैं इसीलिए सर्विस भी लेट कराई, क्योंकि RNG के जो पार्ट्स है, जैसे टेल टाइडी फेंडर लिमिटेड जिसको कहते हैं, और दूसरा अपना टाइटेनियम रेडिएटर गार्ड, वो R1 के लिए स्टॉक में कभी भी नहीं होता है, क्योंकि R1 बहुत कम सेल्स है उसकी, तो उसके पार्ट्स आने में कम 25 डेज़ लग गए थे, इसीलिए मैं डिले करती थी सर्विस में। बाकी जो SBK स्टोर था, वो दोनों BikeGear.in से मंगवाए हैं। और जो डबल वाइज़र है वो SBK store.in से मंगवाया है। तो उन्होंने तो सेकेंड डे डिलीवरी दे दी थी, क्योंकि वो स्टॉक में था। तो दोनों साइट ज़रूर चेक करना, दोनों बहुत अमेजिंग साइट्स हैं। और जो भी पार्ट चाहिए आपको आपकी बाइक के लिए, दे विल गेट इट फॉर यू। चाहे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हो, कैसा भी पार्ट हो, वो मंगवा के ज़रूर देंगे आपको। तो डेफिनेटली चेक देयर साइट, और मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 6.5 hours later. मॉर्निंग एवरीवन, सो वी हैव रीच दिल्ली, और अभी यहाँ से एक्सपोर्ट वालों के पास जा रहे हैं। जो ये रहा मेरे हाथ में R1 का ECM, और ECM रीमैप करवा के फिर हम वापस करोल बाग आएंगे और एक दो छोटे काम को निपटाएंगे। अभी ऑटो में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ऑटो की ड्राइव को। अभी दिल्ली में है, करोल बाग में, और हेक्स कोर्ट पे अपना R1 का ECM भेज दिया था, और उसने बस उनका लड़का भी वापस 1-1.5 घंटे पहले ही उनको दिया था। वो उन्होंने ECM रीमैप करके बस अभी करोल बाग पहुँचा ही रहे हैं। उन्होंने जैसा बताया है कि पावर इम्प्रूवमेंट होगा, और A मोड के अंदर है, जो R1 में 4 मोड्स होते थे, A मोड सबसे पावरफुल है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। तो एक तो बात ये है, और दूसरा कि जो थ्रोटल है वो थोड़ा क्रिस्पियर हो जाएगा, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। पावर डिलीवरी जो जर्की है अभी, और पावर इम्प्रूवमेंट कितना होता है वो अभी बताया नहीं है उन्होंने, क्योंकि उनके पास डायनो नहीं है। तो अप्रॉक्स फिगर्स 7 to 8 bhp, बट स्टिल वो तो चलाने के बाद ही मालूम चलेगा कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वो मैं अपडेट करूँगा। अब यहाँ से ECM लेंगे, और यहाँ से फिर सीधा जयपुर के जाएंगे, गाड़ी कल पिक करेंगे, और फिर देखते चलाने में कितना डिफरेंस फील होता है। फाइनली बैक फ्रॉम दिल्ली, और अब यामा में जा रहा हूँ अंदर बाइक देखने कि टेल टाइडी और जो बाकी एक्सेसरीज है वो कितनी अच्छी दिख रही है बाइक पे। ये गाड़ी का पुराना इंजन ऑयल है, करीब 4 लीटर निकला है, और इसके बाद ये इसकी 4 बोतल पड़ी है जो डलवानी है। खाना इसका आपके लिए ही है। इसके लिए 4 स्ट्रोक ऐसे ही 10W40। अच्छा R1 के लिए मंगवाया स्पेशली। सारी एसेसरीज फिट हो गई, और अब बाइक वॉश के लिए है, इसमें वॉशिंग कराएंगे। हसल बाइक इज़ हियर, कम्प्लीटली सर्विस्ड। पहली सर्विस हो गई है इसकी। ये डबल वाइज़र इसका मैंने बताया था, ज़ीरो ग्रेविटी का, लाइट स्मोक, ये नंबर लगवाया था मैंने। ये रेडिएटर गार्ड लग चुका है, ये रहा, और इसका फेंडर एलिमेटर RNG का।
बाइक इज़ लुकिंग डोप नाउ। आप बस इसकी रीमैपिंग का देखें कितनी पावर बढ़ी, कितना इंप्रूवमेंट आता है, वो मैं चलते हुए बताऊंगा। बाइक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ऑल थैंक्स टू राजेश भी एंड हिज टीम। तो अब बस मैं अजमेर के लिए निकलूँगा, फिर बाइक पे चलते हुए बात करते हैं। सर्विस कॉस्टेड मी ओवरऑल 10,773, रीज़न बीइंग 3,500 फॉर द लेबर विच वॉज बिकॉज ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एसेसरीज़, और ये सब बाकी चीज़ें हैं। इसका स्क्रीनशॉट अभी मैं डाल देता हूँ। 10,773, अगर वो एसेसरीज नहीं डालते तो लगभग 8,500-9 हज़ार रुपये की सर्विस हो जाती ये सारी चीज़ें। चलो भाई, बाय बाय, निकलते हैं। ठीक है राजेश भैया, थैंक यू, मिलते हैं फिर। निकल गया हूँ मैं यामा शोरूम से और अजमेर की तरफ वापस जा रहा हूँ। टोटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा वो लग रहा है, स्मूथ, मेरा जर्क नहीं है। देखें अभी शायद मेरे को एयर फिल्टर साफ हुआ, इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर भी नया लगा है। टोटल 10,770 रुपये का मेरा जो बिल बना है, उसमें 3,500 लेबर लगी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने एसेसरीज 3-4 लगवाई थी, तो वो लगती है। और स्पोर्ट्स बाइक का थोड़ी इन बाइक्स का ज़्यादा ही रहता है। रेस्ट जो भी है बातें बताऊंगा। आज मेरा माइक नहीं है तो गाइस सॉरी, आवाज़ नहीं क्लियर आएगी ढंग से, वो एक थोड़ा सा इशू रहेगा। अब आप लोग समझोगे। टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और सीसीडी की कॉफ़ी का अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सो टेकिंग ब्रेक एट सीसीडी, हैड सम कॉफ़ी एंड सम स्नैक्स। Bike is looking absolutely dope and riding absolutely amazing. The DreamHack thing has worked. The beauty after this windscreen and tail tidy बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है। That big fender eliminator has been removed और अब इसके साथ बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। See, have a look. Now heading back to the home. ब्रेक हो गया, लगभग 70-80 किलोमीटर और चलानी है गाड़ी। लेट्स होप एवरीथिंग गोज़ वेल। और घर जाके मैं सारी बात करता हूँ, अपडेट देता हूँ, क्योंकि माइक ख़राब हो रखा है तो फिर आवाज़ आएगी नहीं, सिर्फ विंड नॉइज़ होएगी। तो मैं घर जाके गाइस, तो वेलकम बैक। कल रात को मैं दिल्ली से आया था और रात थी तो सोचा रात को वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्लियर भी नहीं आती और मैं थका हुआ भी था बाइक चला के। सो क्या रहा सर्विस, कैसी रही रीमैपिंग और क्या फ़र्क आया उसमें, क्या मैंने पार्ट्स डलवाए, कितनी लेबर थी, तो स्टार्ट करते हैं। मैं थर्सडे मॉर्निंग बाइक लेके दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए गया। बाइक रास्ते में जब मैंने रोक के देखा तो जो बाइक है, मोटो व्लॉगिंग जिसे मैं करता हूँ, गोप्रो का जो माइक है वो ख़राब हो गया था। सो आवाज़ कुछ रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उसके लिए सॉरी। और नया माइक को इतना जल्दी मिल भी नहीं सकता था। वहाँ से मैं सीधा जयपुर बाइक पार्क करी, गाड़ी का ECM निकाला, जो एसेसरीज़ आई थी बाइक के और SBK.com से, वो कंपनी में आई थी। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे ECM निकाल के दो, मैं दिल्ली से इसका रीमैप करा के लाता हूँ। टिल देन आप इसका जो एसेसरीज़ है वो इंस्टॉल करो और जो इसका एयर फ़िल्टर है वो साफ़ कर दो, क्योंकि BMC का एयर फ़िल्टर डाला है तो नया डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल फ़िल्टर डाल दो। इंजन ऑयल अब मेरे सामने डालना, और जो छोटे मोटे काम है वो आप निपटाओ जब तक। वो एसेसरीज जो थी वो थोड़ा टाइम लेती, क्योंकि मैं एग्री करा उन्होंने। मैं ECM लेके दिल्ली के लिए निकला उसी रात को। आयुषी कार में हम दोनों गए दिल्ली, रीमैप कराया, 2 घंटे लगभग लगे। एंड ही चार्ज 22,000 रुपीज़ फॉर दैट रीमैपिंग बेसिकली मैंने इसलिए कराई क्योंकि एग्जॉस्ट लगने के बाद जो फ्यूलिंग होती है वो ख़राब हो जाती है, मतलब प्रॉपर नहीं आती, क्योंकि जो फ्यूलिंग बाइक में चल रही होती है वो स्टॉक एग्जॉस्ट की वजह से के हिसाब से चल रही होती है। बट आफ्टर इंस्टॉलिंग दीज एग्जॉस्ट, जो एयर फ्लो है, वो गैस जो होती है एग्जॉस्ट से निकलती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, जिसके चक्कर में जो उसका फ्यूल जो फ्लो है या फ्यूलिंग है जो कहते हैं अपन, वो थोड़ी प्रॉपर इम्प्रॉपर हो जाती है, तो वो उससे बैकफायर करती है और थोड़ा जो थ्रॉटल होता है वो जर्की हो जाता है। तो इस चक्कर में मैंने रिस्क नहीं लेते हुए, और गाड़ी की जो इंजन है उससे छेड़ाखानी ख़राब नहीं हो, कुछ इश्यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने उसको हेक्स कोड पे दिया। हेक्स कोड वालों का नंबर मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से मैंने ECM लिया
और जयपुर के लिए आए। जयपुर में देखा टेल टाइडी और ये सब लगे हुए थे एक्सेसरीज। इंजन ऑयल उन्होंने मेरे सामने डाला। सब इंजन ऑयल कितना डाला? इंजन ऑयल 4 लीटर डाला। 1300 रुपये की पर बॉटल थी, 1310 की। सो ये करीब लग गया 50 to 40 रुपीज़, 5240 रुपये इसके लगे। ऑयल फिल्टर था 360 रुपये का, वो डाला। और गाड़ी सर्विसिंग वॉशिंग थी। और उसके बाद मैंने एक शैम्पू लिया था, वो था। और क्या था, बस यही चीज़ें थी जो। और 3500 रुपये लेबर लगी, क्योंकि इन्होंने एसेसरीज़ का भी करा। और इन बाइक्स में जो है लेबर थोड़ी अलग ही लगती, ज़्यादा लगती है। तो वो मिला के 3500, सब मिला के 10,773 रुपये, यानी 10,773 रुपीज़ का टोटल हुआ है। जिसका जो कंपनी वाले होती है उतनी एसेसरीज नहीं लगा के देते हैं, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा हेल्प करा मेरे को और मना नहीं करा। और बाइक वो बहुत अच्छी वॉश करी। सो बिग थम्स अप टू शुभ लक्ष्मी यामा फॉर दैट। और राजेश जी जिन्होंने पूरी बाइक कम्प्लीटली सर्विस करी, एयर फिल्टर भी साफ़ कर दिया था। और छोटे मोटे जो भी, और हाँ, रियर फुट पैक्स थे मैंने वो भी हटवा दिए, क्योंकि कोई पीछे बैठता तो है नहीं। मैंने थोड़ा बाइक को और अच्छा लुक देने के लिए वो भी हटवा दिए थे। ये सब करा लिया। अब बाइक चलाने की बारी थी। रात को मैं निकला था करीब वहाँ से 7 बजे। और निकलते ही मैंने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व करी कि गाड़ी में वो झटका नहीं आ रहा था। जो मैं एकदम से छोड़ता, ऐसे एक्सीलेट करता था, वो झटका आता था, वो नहीं आ रहा। थोड़ी स्मूथ डिलीवरी आ रही है, तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। उसके जब मैं हाईवे पहुंचा, मोड सी पावर 2 के अंदर जो मैं यूजुअली चलाता हूँ 90%, उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो मिड रेंज पावर है वो बहुत पावर आ गई है उसमें। सो पावर कैसे कि जब मैं 110 120 पे चल रहा हूँ 6th गियर में, एंड द मोमेंट आई ट्विस्ट द थ्रोटल, तो वो इतना पावर में उठती थी, झक दे के एकदम से उठ रही है। यानी कि उसकी लो एंड और मिड रेंज में बहुत ज़्यादा पावर आ गई, जिससे क्या है कि मतलब वो बाइक मतलब बार बार फोर्स कर रही है खींचने के लिए। जैसे पहले क्या होता था, हाँ देयर वॉज पावर, तो हाँ उठती थी। अभी तो वो ज़्यादा अग्रेसिवली उठ रही है। दैट वाज द पर्पस, क्योंकि रीमैपिंग के बाद पावर भी बढ़ी जाती है। एग्जॉस्ट से जब फ्यूलिंग मैच होती है तो पावर बढ़ जाती है। और देयर इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12 bhp ऑफ इंक्रीमेंट इन पावर। मैं ये जो फिगर से ट्रू नहीं है, ये मतलब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि डायनो रन नहीं था, बट जो मैंने ऑब्जर्व करी और जो भैया ने टिल डेट तक ऑब्जर्व करी है, ये उन्होंने जैसा बताया है, मैंने कहा ऑलमोस्ट 10 से 12 bhp का डेफिनेटली डिफरेंस है। क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, जब मैं थर्ड गियर में भी होता हूँ अराउंड 70-80 में, और जब मैं थ्रोटल करता हूँ तो इतना गंदा झटका मेरे को पहले कभी नहीं आता था बाइक चलाने में। मैंने 1400 किलोमीटर रीमैप के बिना बाइक चलाई, तो अच्छे से मैं समझ गया हूँ। और जो झटका आता था वो मेरे को समझ गया कि भाई इसमें पावर बहुत ज़्यादा आ गई है। और मोड ए के अंदर सबसे डेफिनेटली जो डिफरेंस बड़ा वाला है वो मोड ए में आया है। मोड ए के अंदर पहले बहुत थ्रोटल जो था बहुत वो जर्की था, उसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा मतलब स्नैची थ्रोटल था, वो उठता था झटके देता, तो वो काफ़ी मतलब प्रॉपर फ्यूलिंग नहीं थी, या जो भी था मतलब सही नहीं लग रहा था वो। कल मैंने जब वो चलाई तो उसके अंदर भी देर इज़ अ डे नाइट डिफरेंस। सो डेफिनेटली अगर आप एग्जॉस्ट स्लिप ऑन लगवाते हो तो इट्स बेटर कि आप रीमैप करा दो। कई लोगों ने मुझे कहा नहीं भी कराओगे तो चलेगा, बट आई डिडंट टेक अ चांस और मैंने करवा लिया। तो आई एम कम्प्लीटली हैप्पी विद दैट। और डेफिनेटली 22,000 वॉज अ वर्दी इनफ। एटलीस्ट मेरी बाइक के लिए, जो इतनी महंगी 25 लाख की बाइक है, तो उसमें 22,000 रुपये के लिए अगर मैं सोचता और नहीं करवाता तो वो थोड़ी गलत बात हो जाती। ओवरऑल बाइक का एग्जॉस्ट और बाइक का एयर फिल्टर साफ़ हुआ, ऑयल फिल्टर लगा, इंजन ऑयल चेंज हुआ, और ये रीमैपिंग हुई, तो कंबाइंडली गाड़ी बहुत अमेजिंग परफॉर्म कर रही हो। एक्सलेशन मतलब मेरे को जितना मैं बाइक की परफॉर्मेंस से खुश था ना, अब मैं और ज़्यादा खुश हूँ। मतलब एवरी टाइम आई ट्विस्ट द थ्रॉटल इट गिव्स अ स्माइल और पुट्स अ स्माइल ऑन माई फेस। सो अब आप समझ लो कि मैं कितना खुश हूँ। और नेक्स्ट वीडियो है वो भी बहुत अमेजिंग है, कि वो मैं बनाऊँगा गाड़ी की या तो एग्जॉस्ट नोट की, या फिर गाड़ी के अंदर जो एसेसरीज लगाई है उसकी। सो टिल देन स्टे सब्सक्राइब, स्टे ट्यून।